नमस्कार दोस्तों। कनाडा और इंडिया के रिलेशंस ऑलरेडी इतने ज़्यादा स्ट्रेंड हैं, कहाँ तक कनाडा को देखना चाहिए कि इस रिलेशंस को और कैसे बेटर किया जाए। बट कनाडा के जस्टिन ट्रूडो वो बिल्कुल मान ठान चुके हैं कि अब इंडिया से रिलेशंस उनको और ज़्यादा ख़राब ही करने हैं। और आपने सुना भी होगा जस्टिन ट्रूडो के जो ऊट पटांग बयान है वो आते ही रहते हैं इंडिया के खिलाफ, कभी वो कुछ कर देते हैं, कभी वो कुछ कह देते हैं। अभी क्या हुआ था, कुछ दिनों पहले हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि जो कनाडा शॉकिंगली था, ये बहुत शॉकिंग चीज़ थी कि कनाडा की जो सीक्रेट एजेंसीज है, मतलब आपकी टिप इतनी ख़राब कैसे हो सकती है, आपकी रिसर्च इतनी ख़राब कैसे हो सकती है। तो कनाडा की जो सीक्रेट सर्विसेज थी उन्होंने इंडिया के ऊपर एक बहुत संगीन आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने कनाडा के अंदर में जो 2021 के अंदर में इलेक्शन हुए थे उस इलेक्शंस को मैनिपुलेट किया था इंडिया ने, इंडियन गवर्नमेंट ने, और इनके इलेक्टोरल प्रोसेस को भी इंटरफेयर करने की कोशिश करी थी उसमें। तो इसके बाद बहुत हो हल्ला हुआ पूरी दुनिया में, इसके ऊपर कई सारी टिप्पणियां आई, यूएस अपनी टिप्पणी कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश भी टिप्पणी कर रहा था इस पूरे मामले के ऊपर। उसके बाद यहाँ पर जब जस्टिन ट्रूडो पर इसका इफेक्ट पड़ा, उनके ऊपर प्रेशर पड़ा, प्रेसिडेंट तो तुम बन के आए हो ना, अगर इंडिया ने इलेक्टोरल प्रोसेस के साथ छेड़छाड़ की भी है तो प्रेसिडेंट तो तुम बन करके आए हो, मतलब तुमने सपोर्ट मांगा होगा इंडियन गवर्नमेंट से, तब वो कर रहे होंगे। तो जस्टिन ट्रूडो के ऊपर जब ये प्रेशर पड़ा तो उन्होंने इसकी हाई कमीशन से पूरी एक जांच करवाई, एक उन्होंने कमीशन सेट किया, और उस कमीशन की हेड बनी जोसेफ मारी। मारी जो है वो बहुत बड़ी जज हैं और जुडिशरी में अच्छा खासा उनका दबदबा है कनाडा के अंदर में। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच करी और उन्होंने इंडिया को सीधा क्लीन चिट दे दिया इसमें कि इंडिया का इसमें दूर दूर तक कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। उसके साथ साथ में उन्होंने चाइना को इसमें बीच सेंट्रल में रखा कि चाइना का इन्वॉल्वमेंट इसमें पाया गया और चाइना दोषी है। अब यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो को कहाँ तक आगे आकर के इस पूरे मामले के बाद या कनाडा की फॉरेन मिनिस्ट्री को आगे आकर के अपोलोजाइज करना चाहिए कि हमने इतना बड़ा आरोप आप एक देश पर लगा दिया। जस्टिन ट्रूडो को सामने आकर के अपोलोजाइज करना चाहिए, बट यहाँ पर उल्टा हो रहा है। जस्टिन ट्रूडो ने अभी रिसेंट में क्या किया कि उन्होंने जो उनकी जो मिनिस्ट्री है ना, जो यहाँ पर एम्बेसी है इंडिया के अंदर में, और जो उनके कॉन्सुलेट्स हैं, बेसिकली उनके इंडिया के अंदर में 3 कॉन्सुलेट्स हैं, एक मुंबई के अंदर में है, एक चंडीगढ़ के अंदर में है और एक बेंगलुरु में है, और जो हाई कमीशन ऑफिस है वो न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर उनके डिफरेंट ऑपरेशन चल रहे थे, इन डिफरेंट ऑपरेशन में बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा था। अब उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने उस स्टाफ को कट डाउन करना शुरू कर दिया है और बहुत बड़ी मात्रा में ऑलमोस्ट 25% जॉब्स को कट डाउन कर दिया है। जब उनसे रीजन पूछा गया कि क्यों ये किया गया, क्यों आपने स्टाफ को कट डाउन करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि जो हमारे ऑपरेशन चल रहे हैं इंडिया के अंदर में, वहां पर बहुत सारा स्टाफ काम कर रहा है इतनी सारी कॉन्सुलेट्स में और हाई कमीशन ऑफिस में, तो उनको सुपरवाइज करने के लिए जो सुपरवाइजरी कैनेडियन स्टाफ चाहिए, वो सुपरवाइजरी कैनेडियन स्टाफ तो हमारे पास है ही नहीं, और इसीलिए हम ये कट डाउन कर रहे हैं। अब ये जबरदस्ती का देखो बहाना लगा रहे हैं कनाडा के जो ऑफिस है वो। अब जब उनसे पूछा गया कि आप इतना स्टाफ कट डाउन कर रहे हो तो कहीं इसका इफेक्ट आपकी एम्बेसी की वर्किंग पे तो नहीं जाएगा, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, हमारी एम्बेसी की वर्किंग बिल्कुल प्रॉपर चलेगी। एक्चुअल में हुआ क्या, उन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया कि हमारे यहाँ पर कनाडा के अंदर में जो कंट्री के इन ऑपरेशंस होते हैं, इन कंट्री ऑपरेशंस होते हैं, वो हैम्पर होने लगे थे स्टाफ की कमी की वजह से। तो इसीलिए हम सिंपल कुछ नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ से स्टाफ को कट डाउन कर रहे हैं एम्बेसी से और अपने कॉन्सुलेट ऑफिस से, और फिर उस स्टाफ को हम यहाँ पर अपने कंट्री ऑपरेशंस के लिए ज़्यादातर लगा रहे हैं, और इसीलिए हमारे पास स्टाफ की कमी हो गई है, इसीलिए हम ये सारी जॉब्स को स्लैश डाउन कर रहे हैं। तो ठीक है जी, आपने ये सारा चीज़ कर दिया, तो ये तो ज़बरदस्ती का देखो बहाना है, सबको समझ में आ चुका है। एक्चुअल में हुआ क्या था, एक्चुअल कहानी क्या है इसकी बैकग्राउंड की, वो आप समझना, और क्यों इंडिया और कनाडा के रिलेशन इतने ख़राब होना शुरू हो गए हैं, क्यों ये सारे जॉब्स वॉब्स कट डाउन कर रहे हैं कनाडा के लोग, क्यों अपने कॉन्सुलेट से स्टाफ को कम कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें की क्यों जा रही हैं, उसके पीछे का रीज़न शुरू होता है। एक्चुअल में आप देखोगे तो कनाडा में बहुत बड़ी मात्रा में सिख रहते हैं। अब आपको पता है कि इंडिया में पिछले साल एक पूरा खालिस्तान को लेकर के पूरा प्रोटेस्ट शुरू किया गया, मूवमेंट शुरू किया गया। अब उस खालिस्तान के मूवमेंट को सोर्स करने के लिए, फंड करने के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन बनी हुई हैं। अब वो ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं सबको इंडियन गवर्नमेंट ने यूएपीए के अंडर में घोषित कर रखा है कि ये सारी आतंकवादी संगठन हैं, क्योंकि भाई भारत का अभिन्न हिस्सा को तोड़ने की कोई संगठन बात करेगी तो जाहिर सी बात है वो आतंकवादी संगठन ही होगा। तो उनको हमने यूएपीए के अंदर में एनलिस्ट कर रखा है कि ये भाई जितनी भी संगठन है ये सब आतंकवादी संगठन है। अब ये जो जितनी संगठन के जो बड़े लीडर हैं ये सब ऐसी कंट्रीज में रहते हैं, जैसे कनाडा के अंदर में बहुत बड़ी मात्रा में सिख रहते हैं। उन्हीं सिखों में से कुछ सिख जो हैं वो खालिस्तानी डिमांड वाले सिख हैं जो कि आतंकवादी हैं, तो वो उन्हीं की भीड़ में छुप करके रहते हैं, इसलिए उनको पहचानना मुश्किल होता है। तो वहीं पर ये संगठन का जो पूरा बेस है वो कनाडा के अंदर में है, यूके के अंदर में है। आप देखोगे कि जितने बड़े गुरवंत सिंह पन्नू है वो यूएस में छुपा रहता है, कभी यूके में छुपा रहता है जा करके। तो ये जो जितने बड़े लीडर हैं आतंकवादी संगठनों के, ये सब इन देशों में रहते हैं। तो इसी तरीके से एक बहुत बड़ा
इनका आतंकवादी संगठन जो था उसका खालिस्तान के संगठन का लीडर था जिसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है इसको ये लोग सिख सेंट कहते थे कि ये सिखों का गुरु है। ये क्या सिखों का गुरु है, आप देखो किस तरीके से इसने यहाँ पर राइफल पकड़ी हुई है। तो इसका नाम था हरदीप सिंह निज्जर। अब इस हरदीप सिंह निज्जर की जून के महीने में पिछले साल 2023 में डेथ हो गई थी और इसकी डेथ के बाद बहुत बड़ा बवाल खड़ा किया था जो आतंकवादी संगठन थे सबने मिलकर कि हम बदला लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कर कुछ नहीं पाए, वो बात अलग है। तो इसकी डेथ के बाद जरूरत पड़ी कि इसके मरने पर टिप्पणी देने आ जाए। ये इतना बड़ा कौन सा आदमी हो गया था, आदमी इतना बड़ा ये नहीं हो गया था। वहाँ पर जो सिख कम्युनिटी है उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अब देखो कनाडा के एक टोटल पॉपुलेशन जो 2021 सेंसस के हिसाब से आप देखोगे तो 3.70 करोड़ है, ऑलमोस्ट 3.5 करोड़ पॉपुलेशन है। और उस 3.5 करोड़ पॉपुलेशन में से 7.5 लाख जो हैं वो वहाँ पर सिख रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल भी ये नहीं कह रहा हूँ कि जितने सिख वहाँ पर रहते हैं, जो हमारे सिख भाई हैं, वो सारे खालिस्तान के प्रोटेस्ट को सपोर्ट करते हैं या खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं। उनमें से बहुत कम है, बहुत कुछ सिख ऐसे हैं जो कि खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं और वो सारे आतंकवादी संगठनों से जुड़े हुए हैं। अब ये जो 7.5 लाख सिख वहाँ पर रहते हैं, ये बहुत बड़ा इनका वोट है। तो इस वोट बैंक को कैप्चर करने के लिए जस्टिन ट्रूडो हमेशा इनके सपोर्ट में बयान देते रहते हैं, इन खालिस्तानियों के सपोर्ट में। तो वो सामने आते हैं और सितंबर के महीने में उन्होंने एक बहुत विवादित बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है या इंडिया की जो सीक्रेट एजेंसी है रॉ, उसने यहाँ पर ये हरदीप सिंह निज्जर को मरवा दिया जून में कनाडा के अंदर में। और ये कनाडा के अंदर में ऐसे कोवर्ट ऑपरेशंस करते रहते हैं बिना कनाडा की गवर्नमेंट को इन्फॉर्म किए हुए, जो कि गलत है। और ये हमारी टेरिटरी में घुस जाते हैं, इस तरीके से उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया। उन्होंने एग्जाम्पल दिया कि यूएसए में पन्नू के ऊपर भी अटैक हुआ था, वो भी रॉ एजेंसी ने करवाया था। उसके बाद यूएस का भी इसमें बयान आया था कि हाँ रॉ ये सब करता रहता है। तो ऐसे बयानों पे बहुत ज़्यादा ध्यान इंडियन गवर्नमेंट वैसे भी नहीं देती। लेकिन इसके बाद जो है हमारे रिलेशंस जो है कनाडा के साथ वो खराब होना शुरू हुए थे, जिसका मेन कारण यही निज्जर था और ऐसे ही निज्जर जैसे आतंकवादी थे। उसके बाद जब इससे हमारा रिलेशन काफ़ी ख़राब हो गया और जब ऐसी टिप्पणी जस्टिन ट्रूडो ने दे दी साल 2023 के सितंबर में, तो अक्टूबर में मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, हमारी मिनिस्ट्री ने बाकायदे एक अपना स्टेटमेंट जारी किया था कनाडा को लेकर के। और ये स्टेटमेंट कब आया? अक्टूबर के टाइम पर आया, बिल्कुल उसके जवाब में। तो यहाँ पर हमारी मिनिस्ट्री ने सिंपल चीज़ कही थी कि भाई जो ये हमारे जो बायलैटरल रिलेशंस जो भी हैं कनाडा के साथ में, जो कैनेडियन डिप्लोमेट्स रहते हैं इंडिया के अंदर में, ये हमारे इंटरनल मैटर में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर करते हैं और इस इंटरफेरेंस की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। भाई सिंपल सी बात है कि जो डिप्लोमेट्स की प्रेजेंस है कंट्री के अंदर में, वो उसमें पैरिटी होनी चाहिए, मतलब इक्वालिटी होनी चाहिए कि अगर हमारे 20 डिप्लोमेट कनाडा के अंदर में काम कर रहे हैं तो कनाडा के भी 20 होने चाहिए। पर यहाँ तो कनाडा के 70 डिप्लोमेट काम कर रहे हैं। तो ये किस तरीके की पैरिटी? और ये जो 70 डिप्लोमेट्स हैं ये आकर के इंटरफेयर करते हैं हमारे इंटरनल मैटर्स में। और अब फिर से स्लैश आउट किया है कुछ जॉब्स को। तो मेन कारण, मेन बैकग्राउंड इसका वही है कि इंडिया और कनाडा के रिलेशन जो खालिस्तान की वजह से खराब हुए हैं, वही चीज़ अब आगे दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की बात को या इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियस लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। ये चीज़ वो सितंबर से करते आ रहे हैं। तो आई होप आपको ये पूरा मामला, ये पूरा जॉब्स को स्लैश आउट करने का जो पोस्ट हैं, कॉन्सुलेट्स को खाली करने का जो पूरा मामला है कनाडा का, वो क्या है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस